हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सबको। फिर ये अब हम लोग फंक्शन जो है कल जितना हम लोग पढ़े थे उसके आगे सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे फंक्शन में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल जो हम लोगों ने बताया उसमें कल फंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी इसको ध्यान दीजिए। एक था फंक्शन नेम। क्या था? फंक्शन नेम, यानी कि फंक्शन का नाम हम लोग क्या रखते हैं। दूसरा क्या था इंपॉर्टेंट कि उसमें आर्गुमेंट, यानी जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं वैल्यू, ठीक है ना, सबको याद है आर्गुमेंट क्या पास करते हैं। और तीसरा क्या था बच्चों कि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये याद होगा आप लोगों को, रिटर्न। ठीक है निधि, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो भाई। धनानम, सूरज। यस अच्छा सर। यस सर। हाँ ठीक है, सूरज तुम्हारा सही हो गया माइक? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं आएगा पूछिएगा। कि ये देखिए, ये जो बता रहा है एरो कि ये फंक्शन का नाम है, ये तो बच्चों हम लोग जो भी वेरिएबल का नेमिंग है उसके हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। फिर ये ब्रैकेट है, देख रहे हैं ये ब्रैकेट है, और इसके अंदर ये जो है ये आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट आप जो भी पास करना चाहें उसको कर सकते हैं। डेफ क्या है? हमारा कीवर्ड है, डेफ फॉर डेफिनेशन, यानी कि जब हम फंक्शन बनाएंगे क्या करेंगे, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो ये डेफ कीवर्ड हमको लगाना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पे जो है बॉडी ऑफ द कोड, यहाँ पे हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और रिटर्न अगर हम कर रहा है फंक्शन तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? और यस सर। ये कोलन बहुत जरूरी है। क्यों कोलन जरूरी है? क्योंकि ये जो है ये इसका ब्लॉक है, इस फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा? हाँ सर। अब ये देखिए, ये वाली लाइन क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेता है, और इस देखिए क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, और ये आपने प्रिंट में लगा दिया कैल्क सम, कैल्क समथिंग। तो ये जब आप इसको लिखेंगे तो ये जो है ये क्या बोलते हैं, इसको कॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉलिंग और इनवोकिंग। कॉलिंग और इनवोकिंग, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कॉलिंग और इनवोकिंग है। तो जब ये कॉल होता है बच्चों फंक्शन, तो ये क्या करता है, जंप होके जाता है कहां पे, इसके पास, और फिर ये वाली वैल्यू ए वाली इससे कॉपी हो जाती है। उसके बाद ये कैलकुलेट होता है इसके हिसाब से और वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है तो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसके आगे चलते हैं। अब आपका जो मैं कॉलिंग और ये बताया था, इसको अगर आपको थोड़ा सा नोट करना है तो इसको नोट भी कर सकते हैं आप। क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा जहां मैं मार्क कर रहा हूं, कॉलिंग इनवोकिंग यूजिंग ए फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अगर आपको एक फंक्शन कॉल करना होता है तो उसको हम इनवोकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कॉल द फंक्शन दैट इज, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, तो वी शुड राइट इट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉलिंग। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हो गया? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड सूरज को, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कौन आया भाई? आयुष गुड मॉर्निंग, अमन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बच्चों आया करो जल्दी जल्दी, हमको ज्यादा बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया, सबको इतना समझ में आ गया? ठीक। अब बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें डेफ क्यूब, देखिए ये क्यूब, क्यूब निकालने का फंक्शन बनाया हुआ है। क्यूब निकालने का फंक्शन बनाया हुआ है, तो इसमें कोई वैल्यू अगर पास करेंगे तो क्या करेगा ये, इसका देखिए डबल स्टिक किसके लिए होता है बताइए, मालूम है? क्यूब पावर के लिए, एक्सपोनेंशियल। का पावर के लिए। ठीक, जैसे अगर x इंटू एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, यही ना। अगर x यस सर। डबल एस्ट्रिक 2 भी लिख देंगे तो वही निकलेगा, डबल एस्ट्रिक 2। तो जब भी किसी चीज का पावर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, डबल एस्ट्रिक यूज करेंगे। तो आपको पता है, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, अब हम आपको देखिए यहाँ पे जैसे ये क्यूब निकाला है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका रिकॉल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन 3.7 ओपन कर लेते हैं। ठीक है नारायणम, यस सर। और फाइल में जाएंगे और क्या कर लेंगे हम लोग, अलका नाम से इसको खोल लेते हैं, जो अलका कल ओपन हुआ था।
ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों स्क्रीन आप लोगों को? जी सर। यस सर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। फंक्शन में हमने क्यूब निकाला, क्यूब में कोई वैल्यू दे रहे हैं, सपोज करिए हमने x दिया और यहाँ पे कोलन लगा दिया, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब निकालना है। तो अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू दे रहे हैं, मतलब जैसे जो रिटर्न कर रहे हैं, तो चाहे तो आप रिटर्न में डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम रिटर्न में डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कोई वेरिएबल में लेके कर सकते हैं। तो रिटर्न कर दिया हमने क्या, x डबल एस्ट्रिक 3, देख रहे हैं कि नहीं बच्चों? तो आपका एक क्यूब निकल गया। अब आपको क्या करें, यूजर से वैल्यू लेनी है x की, तो आप क्या करेंगे, मान ले आपने a लिया, a इक्वल टू INT, और यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले लिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इनपुट में क्या लेंगे, इंटर ए वैल्यू टू सर फाइंड, वहाँ पे डेफ नहीं। हाँ डेफ होगा, टू फाइंड द क्यूब। कौन बोला, सूरज? यस सर, वेरी डिफाइन कर गुड, देंगे। वेरी गुड, हाँ सही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब यस सर। क्या होगा बच्चों, अब फंक्शन में ए ले लिया, अब क्या करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे सूरज, कॉल करेंगे यस क्यूब। सर। सर क्यूब हम में क्या कर, हाँ वैल्यू, मैम वहाँ पे ए इंटीजर लिखे हैं, वहाँ पे नहीं लिखकर क्यूब ए में ही वैल्यू दे देंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक। अब इसको रन कराते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3, अभी हमने प्रिंट नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। एक, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, तो इसको वैल्यू लेनी भी तो होगी, है कि नहीं? यस सर। गुड मॉर्निंग श्रेयांशी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब देखिए हमने 3 दिया, देखिए 27 आ गया, 27। देखिए बच्चों, यस सर। तो कैसे आ Yes, गया sir. ये देखिए, मैं आपको एक चीज आज डिफरेंस किया हूं नारायणम, बताइए क्या, कल के प्रोग्रामिंग से एक चीज आज मैंने डिफरेंस कर दिया है, Argument pass. आर्गुमेंट पास किया और Yes. नाम डिफरेंट कर दिया है। देखिए ध्यान से, ये बच्चों देखिए प्रोग्राम हाँ, एक्चुअली एग्जीक्यूट करना यहां से शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्रोग्राम ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है ये फंक्शन है, लेकिन ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता है। कॉलिंग कहाँ पे है, ये देखिए, ये मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी पे आप चाहे तो नोट कर लें, ये फंक्शन डेफिनेशन है। क्या है ये, फंक्शन डेफिनेशन, समझ में आ रहा है? फंक्शन यस डेफिनेशन है, सर। Yes, और ये sir. कब कॉल होता है, जब तक इसकी कॉलिंग नहीं होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक इसकी कॉलिंग नहीं होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जैसे देखिए, यार देखिए एग्जीक्यूशन हमारा यहां से शुरू हुआ है, ठीक है ना सूरज, देख रहे हैं सब लोग? हाँ Yes, यस sir. सर। हाँ, एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, तो एग्जीक्यूशन जहां से शुरू हुआ है तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब ये होगा तो ये वैल्यू डिस्प्ले होगी, इंटर ए वैल्यू टू फाइंड द क्यूब। तो ये जब वैल्यू जब अपीयर होगी तो यूजर कोई एंट्री करेगा, तो वो एंट्री स्ट्रिंग में होती है, आपको मालूम है। स्ट्रिंग से वो इंटीजर फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और ए को दे देगा। ए को देने के बाद ये वैल्यू क्या होगी, इसको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, इसको मिलेगी। तो ये देखेगा कि क्यूब नाम का फंक्शन है, तो ये ए की वैल्यू को क्या करेगा, इसमें ले जाके देगा एक्स को, दिख रहा है, और एक्स से वैल्यू इसको मिल जाएगी, और एक्स से इसको क्या करेगा, पावर निकालेगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये वैल्यू इसको मिलेगी, प्रिंट को, रिटर्न मतलब कुछ वैल्यू मिलती है, समझ रहे ना बात को बच्चों? देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो हाँ, जाएगी। sir. इतना क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए? हाँ, sir. ठीक है, यस सर। अब एक चीज बच्चों हम डिफरेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अब इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वैल्यू नहीं मिल रही है, अब तो आप केवल कॉल कर रहे हैं, इसको ध्यान समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया सर्वोत्तम? हाँ, sir. हाँ, अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, देखिए 3 एंट्री किए, कितना आ गया, 27 आ रहा है, पहले की तरह ही, कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना? क्यों, हाँ, sir. नो सर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमने यहाँ पे रिटर्न करके प्रिंट लिया था
वो मैंने अब रिटर्न नहीं लिया, वहीं पे प्रिंट कर दिया, इसे ही हुआ। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया? यस सर। अब इतना तो हो गया बच्चों, अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं और फिर आगे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? यस जी सर। सर। अब देखिए इसमें कुछ चीजें बताया है बच्चों, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एज यू मेक आउट दैट above function named cube and it takes one argument, now its function call statement would be the similar to the one shown below, that is cube 4 num is equal to 10 cube। तो जब यहाँ पे देखिए 4 डायरेक्ट दे दिया, अगर कोई वेरिएबल में लेके देंगे तो वेरिएबल देंगे, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए माई नेम में हमने लिया और माई नेम में दिया, देख रहे हैं आप, क्यूब 3 डायरेक्ट दिए तो भी चलेगा, समझ रहे कि नहीं? और यहाँ पे क्या है, यूजिंग द फंक्शन कॉल इनसाइड द एक्सप्रेशन, आप देख रहे हैं कोई एक्सप्रेशन लिया है, इसके अंदर फंक्शन को कॉल किया है, तो इसमें जरूर से रिटर्न स्टेटमेंट होगा, तभी ये फंक्शन वैल्यू दे रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे क्यूब 6 कॉल हुआ। हाँ बोलिए, किसी को नहीं समझ में आया? नारायणम? हाँ फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ना, फिफ्थ वाला देखिए, कहने का मतलब ये है बच्चों की जैसे डबल ऑफ क्यूब नाम का ये वैल्यू इसको मान चाहिए, तो ये चाहिए इसको कि जो क्यूब की वैल्यू आए, मतलब जो क्यूब का फंक्शन आए उसका डबल चाहिए इसको। तो क्यूब का जो फंक्शन आए तो या तो वो किसी वेरिएबल में हम लेके इसको दे देते फॉर्मूले को, या फिर इसको डायरेक्ट पास कर देते, तो ये डबल ऑफ क्यूब हो जाता। तो जब डायरेक्ट पास कर देंगे तो ये वैल्यू उसको रिटर्न होना चाहिए ना, तभी तो क्यूब होगा। हाँ सर। तो वही चीज है ये, समझ में आया कि नहीं? कि मतलब जब ये आपने फॉर्मूले में यहाँ पे लिख दिया तो ये रिटर्न स्टेटमेंट मांगेगा, तभी इसको वैल्यू मिलेगी क्यूब 6 को, फिर जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल ऑफ क्यूब को मिल जाएगी। बोलो, किसी को नहीं समझ में आया तो बताए। सूरज, सत्यारायणम, आयुष? यस सर, आ गया? चलिए यस सर। अब पाइथन फंक्शन टाइप है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किस किस टाइप का फंक्शन होता है, फिर हम लोग एक अलग से प्रोग्राम एक अलग बनाएंगे। अब देखिए इसमें पाइथन फंक्शन टाइप ये क्या होता है। पाइथन कम्स प्रीलोडेड विथ मेनी फंक्शंस डेफिनेशन दैट यू कैन यूज एज पर योर नीड, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी जिसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन से आप लेन यूज कर रहे हैं बच्चों, टाइप यूज कर रहे हैं, इस समय इंटीजर यूज कर रहे हैं और इनपुट यूज कर रहे हैं, ये सारे फंक्शंस बने बनाए हैं, आपको कुछ बनाना नहीं है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए? ठीक है, तो जो फंक्शंस बने बनाए हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, खाली आप यूज कर रहे हैं, आप उसकी कोडिंग नहीं लिख रहे हैं, तो वो बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये पहला वाला आप लिख लीजिए कि ये दैट इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, तो उसमें आप बताएंगे देयर आर प्री डिफाइंड फंक्शन एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। वी हैव len, type, int and input functions। हो गया बच्चों? यस सर। अब देखिए दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन इन द मॉड्यूल, यानी कि क्या है, these functions are predefined in a particular module। ध्यान दीजिएगा, ये अभी तक ये जो फंक्शन आप यूज किए len, type, int और ये input, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों ने कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इस अब कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके लिए मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट मैथ, जैसे मैथ रिलेटेड फंक्शन। तो बच्चों सारे फंक्शंस नहीं ना पहले से प्री लोडेड होंगे, क्योंकि फिर प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो प्री लोडेड होते हैं, उसको आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ फंक्शंस जो जरूरत पड़ने पे यूज करने में उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमेशा नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। तो फिर हम मैथ रिलेटेड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जब इंपोर्ट मैथ करेंगे तो हमारे पाइथन जो हमने ओपन किया आइडियली, उसमें वो मैथ रिलेटेड फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे और देन हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं यूज कर सकते। इतना समझ में आ रहा है? बताइए। यस। हाँ, तो दूसरा है these functions are predefined in a particular modules and can only be used when the corresponding module is imported। इसको लिख लीजिए। हो गया? हाँ सर। और तीसरा टाइप का फंक्शन होता है बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम लोग बना रहे हैं। पहला वाला बिल्ट इन था जो आप देख लिए, ये चारों था। दूसरा वाला मैंने बता दिया जिसके लिए इंपोर्ट लिखना पड़ता है,
और तीसरा वाला हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। जैसे आप प्रोग्रामर है, ठीक है, एज प्रोग्रामर वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस। इतना लिख लीजिए इसमें। हो गया बच्चों? हो जाएगा तो बताएंगे। यस सर। नारायणम, आयुष, सर्वोत्तम। यस सर, कर ली। अच्छा अच्छा, सूरज तुम्हारा हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये जैसे हमने यहाँ पे क्यूब नाम का फंक्शन बनाया था, तो अब हम लोग दूसरा फंक्शन बनाएंगे। अब जैसे कि इसने एक एग्जांपल लिया था डबल ऑफ क्यूब, आप देखे होंगे, देखे थे कि नहीं? तो ये कहने का मतलब इसका यस था सर। कि मैं उसका भी प्रोग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ कि जैसे डबल ऑफ क्यूब, तो DOB मैं लिख दे रहा हूँ, डॉब ऑफ क्यूब। तो इसको डबल ऑफ क्यूब निकालना था, तो ये कहने का मतलब इसके कि यहाँ पे उसका 2 टाइम्स उसको प्रिंट करना है, 2 टाइम्स प्रिंट करना है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न करवा लेते हैं। क्यों रिटर्न करवाना है, ध्यान से समझिए। क्योंकि जब ये इस यूजर इसको वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू जाएगी इसको, और फिर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो फिर इसमें यहाँ पे क्यूब निकलेगा इसको करने पे। फिर ये जब रिटर्न देगा, तो रिटर्न कहाँ पे आएगा बच्चों? रिटर्न मिलेगा इसको, फॉर्मूले को, और ये फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई होकर DOB को दे देगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यस हाँ सर। सर। तो इसके बाद अब DOB को भी तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट डबल ऑफ क्यूब इज DOB। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं बच्चों। देखिए, अब हम 2 दे देंगे, ठीक है? तो डबल ऑफ क्यूब का डबल चाहिए, कितना आना चाहिए सूरज? कोई बता सकता है? सर्वोत्तम? 2 का क्यूब, सर नहीं, 2 का क्यूब और उसके बाद उसका 16 डबल। वेरी गुड, 16। आ गया सूरज? देखो, समझ हाँ में आया? सर। यस। तो आप लोग यस सर। समझ में आ रहा ना जो हो रहा है यहाँ पे? अब हाँ देखो सर, बच्चों, समझ। हाँ देखिए, इसको नोट कर लीजिए कि इसमें क्या हुआ। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि फंक्शन को इन द एक्सप्रेशन यूज किया है, इन द फॉर्मूला डायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब इसमें एक चीज आपको बतानी है बच्चों हमें, कि अगर हम यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं करते, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते, ध्यान दीजिए, तो क्या होता? तो देखिए, इसको रन करा रहा हूं। अभी हम यहाँ पे फिर से 2 देते हैं। अब देखिए एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? देखिए, क्योंकि ये जो है क्यूब ए को वैल्यू ही नहीं मिली। समझ रहे हैं कि नहीं? जो ये क्यूब ए है, तो इसने प्रिंट तो कर दिया, लेकिन इस फॉर्मूले को, DOB वाले फॉर्मूले को क्यूब ए की वैल्यू नहीं मिली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस सर। इसलिए एरर आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि उसको रिटर्न करना जरूरी है। इसको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बताएं हमें। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, ये उम्मीद है कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग एक दूसरा काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए हम लोग एक मिनट, हम लोग के यूजर से कोई वैल्यू ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, और यहाँ पे हम लोग टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक, अब कोई फंक्शन तो बना नहीं है इसके लिए, तो मान लीजिए मैंने किया प्रिंट स्क्वायर रूट ए, पास कर दिया और इसको रन कर दिया। मैं किया 9, आया कुछ? बोल रहा है क्या SQRT इज नॉट डिफाइंड? हमने बनाते हम लोग स्क्वायर रूट का फंक्शन तब ना आता, बोलिए। यस सर। तो हम क्या यस करते सर। हैं, math.sqrt कर देते हैं। अब 9 कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मैथ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैथ भी इसको नहीं मिला। अभी बच्चों जानते हैं, आपको मॉड्यूल बनाना भी बताएंगे। अब यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट
मैथ, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। एक मिनट, मेरा कहाँ गया वो, अच्छा बुक ओपन था, बंद हो गया क्या? एक मिनट बच्चों, ये आ गया। तो आपको जैसे इसने बताया यहाँ पे कि मैथ वाले फंक्शन में कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं। देखिए आ गया, देखिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताइए? यस सर। इसमें खास बात क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें खास बात मैंने आपको ये बताया कि ये एसक्यूआरटी फंक्शन हम लोगों ने नहीं बनाया है। ये कहाँ पे है? ये मैथ नाम के मॉड्यूल में है, इसको हम बता रहे हैं। और मैथ नाम का मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है इस प्रोग्राम में। बोलिए, समझ में आया? हाँ सर। तो अगर हम ये फंक्शन बना रहे होते बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन बना रहे होते तो ये एसक्यूआरटी हम इसके ऊपर कोड किए होते डेफ के साथ, लेकिन हमने बनाया नहीं। तो हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया जिसमें मैथ फंक्शन है। आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना कैसे बनाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं नारायणम नाम का एक आपका फोल्डर बना लूं, तो हम इंपोर्ट नारायणम जब करेंगे तो नारायणम के जितने भी फंक्शंस रहेंगे हम नारायणम डॉट करके यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है नारायणम? सूरज, सर्वोत्तम, हाँ सर। तो आसान है ना, मजा आ यस रही है, सर। अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस हाँ सर। सर, सही लग रहा हाँ है। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह समझ में आना चाहिए, देखिए बस समझ में आना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए, दोनों काम होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। अब हाँ, और अभी तक गर्ल्स में कोई नहीं बोला भाई, गर्ल्स में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताए। एनी गर्ल्स? श्रेयांशी है, रितु है, निधि है, खुशी है, किसी को प्रॉब्लम नहीं? कोई बोलेगा भी नहीं? अच्छा चलिए सब, अच्छा ठीक है, सब समझ में आ रहा है भाई। देखिए कोई बोलेगा नहीं, देखिए मैं सूरज, नारायणम और ये सर्वोत्तम बोलते रहते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा बोला करिए तो पता चल जाएगा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है। अब देखिए शुरू करें बच्चों, नारायणम, सूरज फिर से। अब यस देखिए सर। डिफिनीशन यस फंक्शन, सर। डिफाइनिंग फंक्शन इन द पाइथन, ये फिर से वही चीज बता रहा है, डिफाइनिंग फंक्शन। तो ये हम लोग कर चुके हैं, तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें लिखा क्या है। As you know that we write a program to do certain things, function can be thought of as doors within a program. A function once defined can invoke as many times as needed by using its name without having rewrite its code. मतलब एक बार जब आप फंक्शन बना दिए तो उसके बाद आपको बार बार कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको चाहे जितनी बार उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस अब सर। in the following lines we are about giving the general form, that is syntax, so writing the function code in the Python. Before we do that, just remember things. Syntax क्या है? Items inside angle bracket has been provided by the programmer. Items inside the square bracket is optional, it can be omitted. Item word punctuators on outside the angle bracket and square bracket have to be written as specified. तो जिसमें बता रहा है कि इसमें जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा वैसा काम करेगा। कहने का मतलब देखिए डेफ तो आपको लगाना ही लगाना है। फंक्शन का नाम जो यूजर चाहे वो दे सकता है, वो ये बता रहा है। देखिए इस दिस ब्रैकेट में कोई भी जो चीज लिखा हुआ प्रोग्रामर को अपने हिसाब से देना पड़ेगा। पैरामीटर जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। इसके समझाने का मतलब ये है। क्लियर है कि नहीं बताइए? ये जो जनरल सिंटैक्स लिखा है उसमें जो इसने सिंबल्स यूज किए हैं उसके बारे में इसने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया कि इस हिसाब से आप इसको समझिए। बोलिए, हो गया बच्चों? यस सर। हाँ सर। चलिए तो इसके आगे चलते हैं अगले वाले पेज पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक फंक्शन है मैं डेफ सम, और इसमें एक्स वाई पास किया है, एक्स वाई जो है एस में गया है और रिटर्न एस किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें पैरामीटर पास नहीं किया है, तो इसमें बता रहा है कि ये क्या क्या है। ये देखिए ये कीवर्ड है डेफ, सम क्या है, फंक्शन का नाम है, ये क्या है, पैरामीटर है, या इसको आर्गुमेंट बोलेंगे या पैरामीटर है। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है, ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है। और इसमें ये जो यहाँ पे नो आर्गुमेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? और यहाँ पे रिटर्न भी नहीं है क्योंकि प्रिंट डायरेक्ट हुआ है। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि जब हम प्रिंट देते हैं डायरेक्ट तो रिटर्न नहीं होता है। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो अब इसको भी बंद कर देते हैं। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अब देखिए ये आपको जो चीजें हमने आपको दिखाई उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि फंक्शन का हेडर क्या होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन की बॉडी क्या होती है, इंडेंटेशन क्या होता है। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इस सारे का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ क्या क्या होता है। हो जाएगा इतना काम? यस सर। हाँ हाँ, सर। इसका स्नैप ले लीजिए। हो गया? बोलिए। यस सर। अच्छा, हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको इसका रिलेटेड एक प्रोग्राम करा रहा हूं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख देते हैं, जैसे डेफ सम नाम का हमने फंक्शन लिख दिया और उसमें दो वैल्यू पास कर दी, एक्स और वाई, और इसको यहाँ पे कोलन लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न। देखिए प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी, फिर कॉपी, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यस सर। पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट वन डॉट सम, दिखाने के लिए। ठीक है, खाली यूजर को दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर लिख देते हैं प्रिंट इंटर योर चॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और 2 और 3, मतलब उसको जो करवाना है। समझ में आया कि नहीं, मतलब उसको वन सम चाहिए तो वो लेगा। ठीक है, प्रिंट यस सर। सर वहाँ पे लिख दीजिए तो क्या, अच्छा डेफ अच्छा, सब। वन फॉर सम ऐसे। सर वहाँ पे डेफ डिफाइंड में सम लिखे हैं, एसवीबी मल्टी। नहीं नहीं नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ 1 और 2 और 3 हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। और प्रिंट, यस सर। देखिए बता रहा हूँ। सर वो समझ में आ रहा है। हाँ, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे हमने बी कर लिया। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे अब जो वो चॉइस इंटर किया है, ध्यान दीजिएगा, इंटर योर चॉइस, ये देख रहे हैं। तो आप ये जो है इसको आप इनपुट में ही ले लीजिए, इनपुट में। ठीक है, तो इसको भी हम इनपुट में ही ले लेते हैं। तो इसको ले लेना सी एच इक्वल टू आई एन टी ब्रैकेट में इनपुट। ठीक है, अब वो जो चॉइस इंटर करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें हम इफ लगा देंगे, इफ 1 सी एच इक्वल टू 1 कोलन, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा बताइए। सम सम फंक्शन को, एक्स प्लस। हाँ सम फंक्शन को काम करते हैं, कॉम ए कॉमा बी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न ना करके प्रिंट डायरेक्ट कर देते हैं, प्रिंट डबल कोटेशन में सम इज डबल कोटेशन में कॉमा एक्स प्लस वाई। ठीक है,
और इसी तरीके से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, सी एच इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया सब, और यहाँ पे भी इसी तरीके से और यहाँ पे कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, सही है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, यहाँ पे भी सब करेंगे तभी होगा। हाँ हाँ, वहां भी करेंगे। अब देखिए आ गया ये। अब ये चॉइस हम मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए अभी इसको मैंने कुछ किया नहीं, कहाँ पे सब करेंगे? सेकंड वाले में। हाँ 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 सब, ठीक। और यहाँ पे MUL था, हमने लिखा नहीं है, ठीक। अब इसको रन करा दिया बच्चों, एक Yes, तो आपको sir. रन करा के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 इंटर कर दिया, इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है 2, इंटर सेकंड नंबर 3, आप देखिए 5 आ गया, देख रहे हैं कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. इसको ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं 3। अब इसको रन करा के दिखा रहे हैं आपको कि अब यहाँ पे हम अगर ऑप्शन 2 देते हैं तो देखिए हमको बोलेगा फर्स्ट नंबर 4, दूसरा नंबर हमने दे दिया 1, तो देखिए 3 आ गया, क्योंकि हमने सबट्रैक्ट फंक्शन को उसने कॉल किया है। ये देखिए आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. तीसरा वाला हमने नहीं लिखा है, वो आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो फंक्शन हम चाहेंगे, हम इफ में जो चीज देंगे उसी के हिसाब से कॉल हो रहा है। बोलिए नारायणम, सूरज समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग का समय भी खत्म हो गया, ठीक है।